में काम करने वाले या मेहनत करने वाले लड़के, उनकी जान चली जाती है, तो इसके पीछे शायद वो कारण हो। इस पे भी आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, मैंने आपसे यही कहा था कि आपके अगर कुछ अनुभव हों, कुछ मरीज आपके पास इस तरह के आए हों जिनको लगता हो कि वो फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं डॉक्टर साहब हमें, बाद में आपको पता चला हो कि नहीं आपके अंदर दिक्कतें हैं। देखिए शर्मा जी, मैं बोलूंगी ऐसे अधिकतर लोग होते हैं, क्योंकि देखिए फिजिकल फिटनेस और शरीर के अंदर की फिटनेस दोनों में बहुत अंतर है। बाहर से आपको चाहे कितने डोले शोले दिखे, कितना भी देख के व्यक्ति को आपको लगे कि ये तो बहुत फिट व्यक्ति होगा, लेकिन ये नहीं मालूम है कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है। क्या वो कम सोते हैं, क्या वो कुछ नशीली चीजों का सेवन कर रहे हैं, क्या वो इस तरह के केमिकल या सप्लीमेंट्स का बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं। ये सब चीजों के बारे में जब तक जानकारी नहीं हो, उनकी डाइट कैसी है, तो ये चीजें ऐसी हैं जो कि अंदरूनी तौर से आपके हृदय पर, आपकी जो पूरी हमारा जो तंत्र है शरीर के अंदर का, हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं, आपको मैं टोक रहा हूं एक छोटी सी बात। स्मोकिंग जो एक ऐसी चीज है जो अब बहुत कॉमन हो गई है, बहुत से लोग करते हैं, और अमूमन ये कहा जाता है कि भाई आप स्मोकिंग करेंगे तो आपके फेफड़े जो है खराब हो जाएंगे। दिल पर कितना इंपैक्ट ये डालता है? देखिए बहुत असर डालते, क्योंकि स्मोकिंग का मतलब ये नहीं है कि केवल आपके फेफड़े जल रहे हैं। स्मोकिंग से जो तत्व अंदर शरीर के निकलते हैं वो हमारी जो खून की धमनियां होती हैं उनमें भी उत्तेजना पैदा करते हैं, और उस उत्तेजना के कारण वहां पर प्लाक बनने की संभावनाएं जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यानी कि हमारी जो कोशिकाएं हैं वो डैमेज होने लगती है, और वहां पर खून के थक्के जो है वो जमने शुरू हो जाते हैं, और वही थक्के जब ज्यादा बड़े हो जाते हैं कि खून बिल्कुल ही हृदय तक नहीं जा पा रहा है तो हार्ट अटैक हो जाता है। इसलिए स्मोकिंग जो है या नशीली चीजों का सेवन जो हम करते हैं, ये सभी जो है हमारे शरीर के अंदर जो धमनियां हैं खून की, उनमें उत्तेजना पैदा करते हैं, और इसकी वजह से हमें आगे चलकर ये समस्याएं, वही कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाने का काम स्मोकिंग करती है। तो ये हर तरह से जो है एक ऐसी चीज है जो कि आपको, ये एक लोगों के मन में भ्रांति है कि स्मोकिंग से केवल लंग्स हमारी नुकसान होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी चीज देखिए, हमें कुछ ना कुछ एक्सरसाइज अपने जीवन में लेकर आना बहुत जरूरी है, और उसके लिए कोई जिम जाना जरूरी नहीं है। अगर आप अपने घर में या घर के बाहर आधे घंटे वॉक करते हैं डेली, ब्रिस्क वॉक अगर आप करते हैं, तो वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो लोगों के मन में जो ये भ्रम रहता है कि जिम जाएंगे या कुछ स्पेशल एफर्ट करना पड़ेगा हमें एक्सरसाइज करने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप कुछ एक्सरसाइज, कुछ वॉक अपने जीवन में नियमित करें, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर राकेश यादव, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। आपने कहा कि कोविड के बाद ये दिक्कतें कुछ लोगों में बढ़ी हैं, ये तो साफ है। क्या वैक्सीन से भी इसका कोई इंपैक्ट आया है? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि नहीं वैक्सीन लिया है तो वैक्सीन का भी इस पे प्रभाव है। देखिए एक सिंपल है, बहुत ही ज्यादा चर्चित ये आपका क्वेश्चन है। यस, ये बिल्कुल सही है कि हमारे वैक्सीन जो थी उनसे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ी है, बट लाख में 1.6 1.7, बट उनसे बचत ज्यादा हुई है। तो आप ये कहिए कि वैक्सीन से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ी है, हम कहेंगे बिल्कुल बढ़ी है, बट वैक्सीन से और लाइफ सेव हुई है। इसलिए ओवरऑल हम वैक्सीन लगा के फायदे में रहे हैं, नुकसान में नहीं रहे। स्पेशली उनमें देखा गया जिसमें मल्टीपल डोजेस ली गई हैं। ये बिल्कुल सच है और ये एविडेंस है, ये लिटरेचर में भी आ चुका है, लेकिन उससे बचाव ज्यादा है। इसलिए ये कहना कि वैक्सीन गलत लगाई गई, ये बहुत गलत तर्क होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए बढ़ते हैं आगे। गरबा पंडालों में भी विवादों की भरमार है। शहरों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन गरबा में विवाद की तस्वीर लगभग एक जैसी है। इस त्योहारी सीजन हो क्या रहा है? गरबा पंडालों के बाहर खड़ी ये फौज किसकी है? क्यों ये लोग पिटाई से लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं और ऐसा क्यों करते हैं? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कानपुर का एक गरबा पंडाल, और पंडाल के बाहर एक शख्स को दौड़ा दौड़ा कर लोग पीट रहे हैं। हालात देखिए, इस शख्स के कपड़े फाड़ दिए गए, ये भीड़ से भाग रहा है, लेकिन लोग इसके पीछे हाथ धोकर पड़े। दरअसल गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री को रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कानपुर शहर में रेकी कर रहे थे। तभी एक पंडाल में मुसलमान होने के शक के आधार पर इन्होंने एक शख्स को दौड़ा दौड़ा कर पीट दिया।
यहाँ सवाल उठता है कि आखिर वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने इस शख्स को क्यों पीटा? क्या इस शख्स ने किसी के साथ छेड़खानी की थी? सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक इस पर छेड़छाड़ जैसा कोई आरोप भी नहीं लगा था, न ही पुलिस को ऐसी कोई तहरीर दी गई है। ऐसे में वीएचपी के कार्यकर्ताओं को पिटाई करने का हक किसने दिया? और सवाल कानपुर पुलिस से भी कि जब शहर में वीएचपी के कार्यकर्ता या यूं कहें कि कार्यकर्ताओं के वेश में गुंडे पंडालों में जा जाकर चेकिंग कर रहे थे और इसके बाद मारपीट कर रहे थे, तब पुलिस कहां है? किसी भी व्यक्ति को अपने हाथ में कानून लेने का अधिकार नहीं है। पुलिस भी कह रही है कि किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। तो फिर ऐसे में वीएचपी के कार्यकर्ता किस हक से किसी की पिटाई कर रहे थे? झांसी की ये तस्वीरें देखिए। यहां भी गरबा पंडाल के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ता आधम के गरबा पंडाल के अंदर जाकर लोगों की चेकिंग की और एक मुस्लिम युवक को धर दबोचा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवक को पकड़ा और फिर उसे अपशब्द कहे। हद तो तब हो गई जब पुलिस के सामने ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक को इंटरोगेट करना शुरू कर दिया।